वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। इससे पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सो जाकर के आप लोग उसका देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने उसको अपने अंडर में ले लिया था, मैसूर राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीर कासिम ने की थी। इस क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो थे वो उदारवादियों से जुड़े हुए थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए थे। ये सभी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले सभी उदारवादियों से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो शामिल है। वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीवों के अंग के व्यापार पर रोक, ये सभी शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 3 और 4 जस्ता आ जाता है, तांबा होता है और सीसा होता है। ये कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच जो है वो आयोजित हुआ है वरुण 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिरोही राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर ने किया है भारतीय टीम का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नाटू नाटू ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से अजातशत्रु की वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरेक वंश का शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिग्धा थी? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, रानी दिग्धा उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोकलत को ये जो है वो प्रदर्शित करता है, ये जो है सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू मंदिरों के मंडप भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। गर्भगृह मंदिर का आंतरिक भाग होता है जिसमें देव मूर्ति को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है ये भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सुमेलित कीजिए सूची 1 जो पार्क है और सूची 2 जो जिले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्टोन पार्क जो है वो धौलपुर व करौली में स्थित है ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये जो है वो सीतापुर जयपुर में स्थित है ये, और सूचना तकनीक पार्क जो है ये जो है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित है ये, और जापानीज पार्क जो है वो निमराना अलवर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इनमें से कौन ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दस्त ए
जो है वो ठंडा रेगिस्तान नहीं है, गोबी जो है वो ठंडा रेगिस्तान है, और लद्दाख जो है ये भी ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन जो है वो मतदाता की आयु घटाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहली अनुसूची जो है ये ब्यौरा देती है राज्य क्षेत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्याज की कमी दर, ये सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रबी फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, गोदावरी का भी जो है वो भारतीय क्षेत्र से हुआ है, झेलम का भी जो है वो भारतीय क्षेत्र में हुआ है, और रावी का भी जो है वो उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2001 ईस्वी में हुआ था। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आनंद मठ का एक अंश है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 जिलों को जो है वो नक्सलवाद क्षेत्र मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनामिका को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये चिकित्सक थे बिहार के प्राचीन इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित थी? यह अकादमी कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी है और ओडिसी भी है, ये शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के दहन के उपरांत ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थैलेसीमिया जो है वो अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बल की परिभाषा देता है गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा है ये जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, पादप उत्तक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फूल जो है वो वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक डैश है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवतल दर्पण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज O2 से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में किसका बना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्थि बंधन और टेंडन संयोजी उत्तक का बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाल्टन ने ये विकसित किया है कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, धमनी जो है वो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, आंसी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलयन डैश हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है वो विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसे 9V की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। V1/V2 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, 2/3 होगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैर कास्ट
वन उत्पाद का संग्रह ये जो है वो कम हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीली व्हेल जो है वो सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मस्तिष्क से संबंधित है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक से संबंधित बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा आँखों एवं नेत्र के स्लीमा से संबंधित बीमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। Na+ में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हीलियम गैस भरी जाती है मौसमी गुब्बारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ये कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2 और 3 दोनों में करता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीट जो है वो कार्बनिक उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मृदा। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में सहायक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सहायक है। राइजोबियम जीवाणु सहायक होते हैं, नॉस्टक ये सहायक होते हैं और एना बीना ये भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों? इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वजन में हल्की और मजबूत होती है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माइक्रोन में मापा जाता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, क्या स्कोर करते हैं वो कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।